सो वेलकम बैक स्टूडेंट, ई पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी थी। हम लोग अपने एक्सरसाइज 1.2 के शुरू के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सीधा आपके पेपर में 3 नंबर का आपसे पूछा जाता है। जब भी ये चैप्टर आपके जिस भी टर्म में सिलेबस में आपके ये चैप्टर होगा तो समझ लो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का पक्का आना है। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से बहुत इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। कि हमारे पास एक नंबर लाइन है और उस नंबर लाइन में हम रूट 5 को किस तरीके से लोकेट कर सकते हैं। सो उसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक्स चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो है नंबर लाइन। तो अगर मैं बात करूं नंबर लाइन की, नंबर लाइन क्या होता है? हमको पता है कि नंबर लाइन एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जहां पे ज़ीरो के, अगर मैं बात करूं राइट हैंड साइड, आपको सारे पॉजिटिव इंटीजर मिलते हैं और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड आपको सारे नेगेटिव इंटीजर मिलते हैं। आप अपनी क्लास 8 तक इस तरीके का नंबर लाइन करते आए हो। अब इसी नंबर लाइन में हमने रूट 5 को लोकेट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये जो लाइन है इसको कुछ यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। अब वो जो यूनिट्स में हम जो डिवाइड करेंगे वो आपकी मर्जी है कि आप एक यूनिट में कितना सेंटीमीटर लेना चाहते हो। मान लो जैसे कि 1 सेंटीमीटर में अगर आप 3 सेंटीमीटर, एक यूनिट में अगर आप 3 सेंटीमीटर का स्केल लेते हो, तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो हर 3 सेंटीमीटर के बाद आपका यूनिट 1, फिर 3 सेंटीमीटर के बाद यूनिट 2, देन 3 सेंटीमीटर के बाद यूनिट 3, सो ऑन। इस तरीके से आपका स्केल चलेगा। अब जैसे कि हम लोगों ने ड्रॉ करना है रूट 5, हम लोगों ने रूट 5 को ड्रॉ करना है इस नंबर लाइन में। तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे रूट के अंदर नंबर है 5, तो 5 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4 होता है, 3 का स्क्वायर स्टूडेंट 9 होता है। तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो 5 है वो 4 और 9 के बीच में आता है। तो इन दोनों में से जो छोटी वाली यूनिट है वो हमने लेनी है। तो छोटी यूनिट क्या है हमारी? ये वाली। तो यूनिट हम क्या लेंगे? 2। तो हम अपने 2 यूनिट से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल आप लोग कंस्ट्रक्शन में क्लास 8 में सीख चुके हो। अगर आप लोगों को 90 डिग्री या फिर 120, 80 या फिर कुछ भी डिग्री अगर आप लोगों को बनाने में दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कंस्ट्रक्शन का, जिसमें कि आपको समझ आ जाएगा कि 90 डिग्री या फिर 60 डिग्री का डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। तो मैं 90 की बात करूं तो आप यहाँ पे डी का भी यूज़ कर सकते हो। तो 90 के लिए हमने ये डी बना दिया, यहाँ से एक कट, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, फिर इस आर्क से ऊपर एक आर्क और सेम लेंथ का इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे। इस पॉइंट और इस 2 यूनिट को हम लोग जोड़ेंगे। तो ये जो जोड़ने पे जो लाइन बनेगी वो बिल्कुल हमारी 90 डिग्री बनेगी, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। अब ये जो आपका 90 डिग्री का एंगल बना है, आप इसमें 1 यूनिट मेज़र करोगे। तो हमने 1 यूनिट जिस तरीके से 3 सेंटीमीटर लिया है, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर मेज़र करोगे, जहाँ भी 3 सेंटीमीटर आता है वहाँ पे आप आर्क लगा लोगे। क्लियर? अब बच्चों आपको क्या करना है? कुछ नहीं, ये जो यूनिट है, ये जो स्केल स्टार्ट हो रहा है जहाँ से, वो हमको 0 मानना है, इसको इससे जॉइंट करना है। आप स्केल का यूज़ कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि जो ये वाली लाइन है वो कितने की बनी है, इसका मेज़रमेंट कितना है। तो उसके लिए हमारे पास आपको क्या दिख रहा है, इसको मैं अगर नाम दे दूँ, ये वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ A, ये वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ B और ये वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं C। तो हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल
ABC, इसमें हम यूज़ करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो बता देता हूँ। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में जिसके ऊपर ये ट्राइंगल खड़ा होता है उस वाली साइड को बोलते हैं हम बेस। मैं यहाँ पे अगर एक रफ डायग्राम बना लूँ राइट एंगल ट्राइंगल का तो आपको इजीली समझ आएगा। तो ये ट्राइंगल इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर खड़ा है तो ये हो जाएगा हमारा बेस, और बेस को हम डिनोट करते हैं बी से। बेस के साथ जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है जो लाइन, उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम डिनोट करेंगे पी से, और जो ये स्लाइडिंग पार्ट होता है यानी कि 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट वाला साइड, उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। सो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम वो ऑलवेज इक्वल होता है आपके हाइपोटेन्यूज के। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं माना जाता। ये आप लोगों को क्लास 8th में पढ़ाया गया है। अब आगे मैं बात करूँ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा ये वाला साइड है जो कि याद करो हमने कितना लिया था 1 यूनिट, और जो बेस है वो ये वाली साइड है जो कि हमने लिया था कितना 2 यूनिट, और हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है जो कि हमने फाइंड करनी है कि ये कितना है। सो यहाँ पे पुट करते हैं परपेंडिकुलर 1 यूनिट, बेस हमारा 2 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 को प्लस करेंगे 5। आप लोगों को पता है बच्चों अगर यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या लगता है स्क्वायर रूट। तो आप देख सकते हो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आ गया √5। तो इसका मतलब कि हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया √5। अब इस √5 वाले लाइन को हमने नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो कंपास को आप इस पॉइंट पे रखोगे जो शार्प पॉइंट होता है, पेंसिल को स्ट्रेच करके आप यहाँ पे रखोगे और बिल्कुल उसी शेप को लेकर आप नंबर लाइन पे एक आर्क मार दोगे। तो जहाँ पर भी जिस पॉइंट से ये आर्क जाएगा इसका मतलब वहाँ से 0 से लेकर के वहाँ तक आपका क्या होगा √5। तो इसी तरीके से आप √2, इसी तरीके से √2 हो गया बच्चों, और √3 हो गया, √2, √3 एंड √7। इन तीनों की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना क्योंकि √5 के जगह आपको √2 भी पूछा जा सकता है, √3 भी पूछा जा सकता है और √7 भी पूछा जा सकता है। तो करने का तरीका बिल्कुल यही है। आप सबसे पहले एक बार फिर बता देता हूँ, आपको सबसे पहले मान लो क्वेश्चन में दिया है √5 का आपको नंबर लाइन में लोकेट करना है, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 5 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो जिसके भी स्क्वायर के बीच में आता है, जैसे कि 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो उसमें से छोटी यूनिट क्या है 2, तो 2 ले लेंगे और 2 से 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। उस 90 डिग्री के लाइन को 1 यूनिट पे कट कर देंगे, देन फिर उस कट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा आपका √5। तो इस √5 को नंबर लाइन में लाने के लिए आप कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखोगे, पेंसिल यहाँ रखोगे और एक आर्क ले जाओगे लाइन से, जो भी आपका नंबर लाइन है वहाँ से। तो जहाँ से भी वो आर्क टच होकर जाएगा नंबर लाइन में तो वहाँ तक आपका क्या है √5। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो थैंक यू सो मच।